हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार को बहुत डीप से पढ़ेंगे और इसमें से जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है आपके लिए उतना क्वेश्चंस बनाकर, और कोशिश करूंगा कि आपको जब वीडियो का एंड हो तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाए ताकि आप देख सको कि मौलिक अधिकार से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और रही बात वीडियो की, तो अगर ये वीडियो आपको ठीक लगता है तो आगे ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं मौलिक अधिकार? थोड़ा सा अगर हम बात करें इस बारे में तो मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है। देखिए, अधिकार जो होते हैं वो हमें हर जगह मिलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो ये जिन मूल अधिकारों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मूल अधिकार क्या है? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस टाइम राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य व्यवस्था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा है राज्य व्यवस्था। तो अगर हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, कहाँ की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की राज्य व्यवस्था में हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया? मूल अधिकार नाम दे दिया गया। डन। तो ये जो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं ये हमें कहाँ मिले हुए? भारत में। देखिए, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, इनफैक्ट कोई भी ऐसी बॉडी हो सकती है जो काम कर रही है और उसमें हमें अधिकार मिल सकते हैं। तो वो जो अधिकार हमें मिलेंगे वो अधिकार किससे रिलेटेड होंगे? उस फर्म से रिलेटेड होंगे, उस कंपनी से रिलेटेड होंगे, या फिर आप कह लीजिए आपके घर के कुछ अधिकार होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो जिस संस्था से आप जुड़े हो वहां से आपको अधिकार मिल सकते हैं। यहाँ हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहाँ में जो अधिकार मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? भारत से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो संविधान से हमें मिले हैं उनको नाम दिया गया मौलिक अधिकार। अभी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ स्टैंड करता है। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में स्टैंड करता है। कहाँ स्टैंड करता है? 12 से 35 में स्टैंड करता है। तो संविधान के भाग 3 अगर पूछा जाए, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऐसे ही अगर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है, तो 12 से 35 में रखा गया है। अभी हम एक एक करके ये देखेंगे कि 12 से 35 में कहां पर कौन सा अनुच्छेद, कहां पर कौन सा अधिकार हमें मिला हुआ है। ठीक है, डन हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, वन लाइन जो आपके में लिखी हुई हैं सारी डिस्कस करते हुए चलते हैं 1 to 1 करके। अगला है, देखिए क्या भारत का संविधान देखेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, लिखा है भारत का संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है। क्या बोला गया है? भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है। क्या होता है मैग्ना कार्टा? देखिए, मैग्ना कार्टा अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। मैग्ना कार्टा को ये जो मैग्ना कार्टा नाम आया ना, ये जो अधिकार मिले हुए ना, इन अधिकारों के लिए एक्चुअली क्या है? ये मैग्ना कार्टा है जो ये प्रेरित है, ब्रिटिश वर्ड है, ये वहां से प्रेरित है। ये तो एक मिनट, वहां से ये प्रेरित है। तो ब्रिटिश वर्ड में मैग्ना कार्टा जब पहली बार लोगों को अधिकार दिए गए थे, अधिकार प्रपत्र जारी किया गया था, तो वहां पर इस शब्द का यूज किया गया था मैग्ना कार्टा का। तो अब हमें हमारे यहाँ अधिकार मिल रहे हैं तो हमने वहीं से ये शब्द उठाया, क्या? मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? तो वो जो मैग्ना कार्टा शब्द था ये वहां से आ गया कि अभी आपको इंडिया में मिल रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? भारत का मैग्ना कार्टा हो गया। क्या हो गया? भारत का मैग्ना कार्टा हो गया। डन। अभी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये पूछा जाता है कहाँ से प्रेरित है। तो देखिए, लिखा है या अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? अमेरिकी संविधान से। सीधा सीधा समझ आ रहा है ना? या अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, मतलब ये कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। जैसे उनको अधिकार मिले हुए हैं वैसे ही हमें अधिकार मिले हुए हैं। लगभग अधिकारों में समानता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। देखिए, हमारे पास 12 से 35 में जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनमें भारत के जो भी नागरिक हैं उनको सभी अधिकार मिले हुए हैं। जितने भी अधिकार यहाँ पर हैं वो सारे के सारे अधिकार भारत के नागरिकों को तो मिले ही हुए हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है या हमारे यहाँ रह रहा है या किसी पर्पस से वो घूमने आता है, तो क्या उसको भी हम कुछ अधिकार देते हैं जब तक वो यहाँ रहता है? या फिर अगर वो परमानेंट सेटल हो जाता है तो उसको भी अधिकार मिलते हैं? जी हाँ, उसको भी अधिकार मिलते हैं। लेकिन क्या सभी मिलते हैं? जी नहीं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि
क्या वो भारत का नागरिक बन गया है? अगर नागरिक बन गया है तो सारे अधिकार मिलेंगे, अगर नागरिक नहीं बना है तो उसे कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ अधिकार होते हैं जो उसको मिल जाते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। अगली लाइन है या असीमित नहीं है। अब असीमित नहीं है मतलब देखिए, असीमित नहीं है कह लीजिए या कह लीजिए सीमित है, ठीक है ना। असीमित नहीं है कह लीजिए या कह लीजिए सीमित है। देखिए जैसे आपको कोई अधिकार मिला हुआ है तो आप उस अधिकार का यूज कहाँ तक कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, अभी ये जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अभी आपको पता है जैसे आप आर्मी के हेडक्वार्टर जाना चाहो तो आप कहते हो नहीं मैं तो जा सकता हूँ। जी नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर आपका अधिकार क्षेत्र सीमित है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने ही जो आपको अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं अधिकार, इन अधिकारों के तहत हम पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हैं। हर अधिकार असीमित नहीं है, इसका मतलब इसके लास्ट में एक सीमित शब्द जुड़ा हुआ है जो आपके अधिकारों पर पाबंदी लगाता है कि यहाँ आप जाओगे तो प्रतिबंधित है, ठीक है ना। जैसे कुछ जगह होती है जहाँ प्रतिबंध होता है जाना, तो वहां आप नहीं जा सकते, इसका मतलब वहां आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसका मतलब है इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं ये कौन निर्धारित करेगा? देखिए सीधी सी बात आप समझिए, हम पढ़ रहे हैं क्या? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी समस्या आपकी आती है, कभी भी आएगी, ठीक है ना, तो उसके मामले में अंतिम फैसला कौन देगा? कौन देगा? न्यायालय देगा। अंतिम फैसला कौन देता है? न्यायालय देता है। तो अगर कभी भी आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप कहाँ जा सकते हो? न्यायालय जा सकते हो। तो अगर आप न्यायालय जाओगे और न्यायालय पर जो भी फैसला दिया जाएगा वो आपको मानना होगा, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया कि मौलिक अधिकारों के लिए क्या हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ, आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यह न्यायोचित है, अर्थात इसका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। बात समझेंगे, न्यायालय में अपील हम किन चीजों के लिए कर सकते हैं? न्यायालय में आप अपील उन्हीं चीजों के लिए कर सकते हैं जिनको न्यायालय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। तो क्या सब चीज, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अधिकार हैं, सारे न्यायालय, सबके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं? जी हाँ, अभी जो भी अधिकार है उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। एक अधिकार था जो अब नहीं है, जैसे नीचे लिखा है 7 मूल अधिकार, अगर आपकी नजर जा रही होगी तो इसमें से एक कम हो गया है, ये पहले की बात हो रही है, तो अभी वो नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। आगे क्या है? आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों जगह जा सकते हैं। आप अपने आर्टिकल 32 और 226 का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या है और 226 क्या है। यह स्थायी नहीं है, इन्हें संशोधित किया जा सकता है। देखिए, स्थायी नहीं है, संशोधित किया जा सकता है कि क्या मतलब है? जैसे अभी संविधान में हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं, कल को ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट रुक जाए, या फिर मान लेते हैं आप, मतलब भारत की जो जनता है वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने लगे, ठीक है ना, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, हम तो ऐसा करेंगे। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या हम इन्हें संशोधित कर सकते हैं? सॉरी, जी हाँ, अगर संशोधित कर सकते हैं, इसीलिए ये स्थायी नहीं है। अगर इनमें संशोधन नहीं होता तो ये स्थायी हो जाते। क्योंकि हम संशोधन नहीं कर सकते हैं इसीलिए ये स्थायी नहीं है, क्योंकि संशोधन हो सकता है मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। लाइन समझ आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित किया जा सकता है। देखिए, निलंबन क्या होता है? निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए हो सकता है ये आपके अधिकार, मतलब ये आपसे ले लिए जाएं, कुछ समय के लिए हो सकता है ये आपसे ले लिए जाएं। मतलब ये कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए, देश में आपातकाल जैसी, आपातकाल क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम रेडी नहीं है, ठीक है ना, एक ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम रेडी नहीं है। कभी अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उसे आपातकाल जैसा श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए और उस समय मान लीजिए आपके कोई मूल अधिकार है जिसका हनन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप कह दो नहीं हम तो कोर्ट चले जाएंगे। जी नहीं, देखिए, जब देश पर संकट आता है उस समय आपके अधिकारों से महत्वपूर्ण भारत है, ठीक है ना, देश महत्वपूर्ण है। तो जब हम देश की बात करेंगे, जहां पर देश और आप में से किसी एक को चुना जाना होगा, वहां प्राथमिकता हमेशा देश को ही देनी है, ठीक है ना।
तो इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, लेकिन अभी एक क्लॉज इसमें लगता है। क्या क्लॉज लगता है? एक मिनट रुकेंगे जरा। ओके, डन। एक क्लॉज इसमें लगता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। बहुत अच्छी लाइन है। एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, या फिर कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते, कभी निलंबित नहीं होते, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर टिक करेंगे? अनुच्छेद 20 और 21, इनका कभी भी निलंबन नहीं होगा। ठीक है, डन है। सो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो मैंने अभी तक समझाया है, क्या ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है तो मैं जल्द ही आपको एक घंटे की लगभग 20-25 क्लासेस रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको फटाफट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और घर बैठ के आपको पूरा का पूरा टॉपिक जैसे मेरे पास है ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं। और आपके पास सभी के पास PDF है, प्रिंट आउट नोट्स भी हैं, आप सब क्लास में मुझसे पढ़ते भी हैं। तो आई होप आप मुझे जल्दी से जल्दी फीडबैक देंगे। ओके, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।